अब हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है लाइव रिपोर्टर्स की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास रिपोर्टर जुड़ गए हैं। जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राजकुमार चौधरी भी दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और इसके अलावा वासु कसाना गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजहर, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरह से दिल्ली धमाके की जो खबर अब पूरे देश में आग की तरफ फैल गई है, जिस तरह से दिल्ली दहल उठी थी, उसके कनेक्शन अब सीधा जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है वहां पर। देखिए सोनिया, जम्मू कश्मीर के सबसे पहले जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट के बाद में एक तो पूरा जो है पूरा मुल्क जो है वो सहम गया है, लेकिन उसके जो डायरेक्ट जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बताए जा रहे हैं और श्रीनगर में काफी सारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुबह से भी हम देख रहे हैं जब से ये एपिसोड हुआ है तब से लेके अभी तक लगातार जो है छापामार कार्रवाई और उसके साथ साथ जो है ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस समय जो बात है कि एक लेटेस्ट इसमें अपडेट यह है कि एक डॉक्टर जो है वो दक्षिणी कश्मीर कुलगाम के डेशपुरा डॉक्टर तजमुल मलिक को भी जो है हिरासत में लिया है, उसको भी क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया है श्रीनगर पुलिस ने। और इस हवाले से जो है बाकी जो ड्राइवर था, जो i20 का जो गाड़ी चला रहा था, डॉक्टर उमर नबी डार जो है उसके जो फादर थे, उसको भी पूछताछ के लिए जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसकी मां को भी फिलहाल जो है डीएनए टेस्ट वगैरह के लिए जो है वहां पे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। फिलहाल इस पूरे प्रक्रिया को लेके जो है पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक तो अलर्ट है वो जारी रखे हुए हैं। कल भी हम देख रहे थे पूरे दिन भर जो है पुलिस जो है अलर्ट मोड में थी और आज सुबह भी कई एक जो लोकेशन पे तकरीबन 500 से 600 लोकेशन तक, जिसमें सोपोर, श्रीनगर, शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, काफी सारे लोकेशंस पे जो है छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें जो बैनर जमात है, जमात इस्लामिया के जो घरों में जो है वो छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है और देख रहे हैं कि किस तरीके की जो कनेक्शन है वो इससे जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे करने की कोशिश में नहीं है। हर एक जगह पे जो है बारीक बीनी से यहाँ पे जो है पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल ये राजकुमार, आपके पास आते हुए देखिए, जो ये पूरा मामला है उसे कई थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है। या कहा जा रहा है कि या तो फिर जो आतंकी थे उन्होंने जानबूझकर ये किया है या फिर हड़बड़ाहट में ये बड़ा आतंकी हमला उन्होंने कर दिया। क्या जो थ्योरी है किस पर काम करती हुई नजर आ रही है? जो पूरा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस तरीके से, किस एंगल से इस पूरे मामले को देख रहे हैं अब? देखिए सोनिया, ये जो पूरा प्रकरण है ये इतना संवेदनशील मामला है, इसमें बहुत सोच समझ के बोलने की आवश्यकता मुझे लगता है। और ये जो पूरा प्रकरण अगर इसको देखा जाए तो पुलवामा से एक घटना शुरू होती है और एक पोस्टर लगाए जाते हैं। पोस्टर लगाने के बाद वो मसला फरीदाबाद तक पहुंचता है, फरीदाबाद से उसके तार जुड़ता है और एक ऐसी यूनिवर्सिटी से कि जहाँ पे डॉक्टर बनाए जाते हैं, भगवान के बाद दूसरा दर्जा डॉक्टरों को माना जाता है। और इस पूरे प्रकरण में सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हैं। इस वजह से पुलिस और एनआईए, क्योंकि एनआईए के केस ट्रांसफर हो गया है, गृह मंत्री इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तकरीबन 41 घंटे इस घटना को हो गए हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीसीएस की जो बैठक होनी है उस बैठक में तमाम तथ्यों पर वार्ता होगी। लेकिन ये जो घटना हुई है, इस घटना को अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान इस तरीके का नहीं दिया गया है कि भाई ये हड़बड़ाहट में हुआ है। लेकिन घटना हुई है, इससे किसी बात का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद में एसटीएफ, गुजरात की एसटीएफ और हरियाणा की एसटीएफ जो थी, उन दोनों के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा था और ऑपरेशन में जो लोग पकड़े जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इसी गैंग के लोग थे। और ये इस तरीके के तथ्य भी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को कहते हैं कि ये केवल सर्विलांस के जरिए, केवल फोन पे जो सिंपल कॉल होती हैं, क्योंकि वो बहुत आसानी से ट्रेस की जा सकती हैं, उस पर नहीं बल्कि किसी ऐप के जरिए शायद उस तरीके की चीजें, क्योंकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, तो शायद मुझे लगता है कि उन बातों का जिक्र करना, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। और प्रधानमंत्री आज पूरी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हर 24 घंटे के अंदर गृह मंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। जब तक सैंपल नहीं लिए जा सकते तब तक इस ब्लास्ट के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन घटना बड़ी हुई है, 10 से ज्यादा लोग मरे हैं, 20 से ज्यादा लोग, और ऐसी जगह जहां पर देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को, कोई भी प्रधानमंत्री हो, जब से देश आजाद हुआ है उसी प्राचीर से स्वतंत्रता की बधाई देते हैं। वो जो इलाका है उस इलाके में प्रतिदिन
करोड़ों रुपए का नुकसान इस समय सरकार को हो रहा है। चांदनी चौक का इलाका है, लाजपत राय मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक की मार्केट है, चावड़ी बाजार है, सदर बाजार है, ये टोटल जो इलाका है सहम गया। जामा मस्जिद बिल्कुल बगल में है। तो पुलिस और एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत सहज तरीके से चल रही है। कल स्पेशल सेल के कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई, लेकिन किसी भी हड़बड़ाहट में कोई भी जल्दबाजी करने के मूड में पुलिस नहीं दिख रही है। इसमें बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भी जांच चल रही है वो तथ्यों के आधार पर चल रही है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो चीज निकली है कि एक कार जो है वो एंटर होती है और 10 घंटे तक वो देश की राजधानी में घूमती रहती है, लेकिन किसी के दिमाग को आज तक पढ़ा नहीं जा सकता। पुलिस इस बात को देख रही है। जहां पे ब्लास्ट हुआ इसके बिल्कुल 50 कदम की दूरी पर पुलिस की चौकी है, सीसीटीवी फुटेज लगे हुए, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन हर आदमी पर निगाह रखना, क्योंकि वो इतना सघन आबादी का इलाका है, क्योंकि वहां पर केवल वाहन चलते नहीं है बल्कि वाहन रेंगते हैं। जिस तरीके से सीसीएस की जो बैठक है उसके बाद, क्योंकि इस पूरे एहतियात में मीडिया के लिए भी आने वाले दिनों में एडवाइजरी जारी होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि जांच जो है जांच तथ्यों के आधार पर चलेगी और पुलिस के और एनआईए के अधिकारियों का बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये मानना है। वो कहीं ना कहीं इशारा भी करते हुए दिखे हैं, क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद केवल एक पुष्ट जो जानकारी थी वो पुलिस की तरफ से दी गई कि इस केस को इस तरीके से इन धाराओं में रजिस्टर्ड किया है और इसमें कहीं ना कहीं संयम रखने की आवश्यकता है। घटना स्थल को अभी तक डिटेन किया हुआ है, वहां से तमाम सैंपल लिए जा रहे हैं, वो सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए जाएंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है, हर चीज में हर चीज की प्रक्रिया होती है। जो लोग इस समय अस्पताल में मौजूद हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनसे भी तमाम तरह की इंफॉर्मेशन ली जा रही है। तकरीबन 80 के आसपास टीमें ऐसी हैं कि जो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस पूरे मामले को लेकर पूरे एनसीआर में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर के भी तार इससे कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, लखनऊ के तार इससे जुड़ते हैं। तो इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सभी जगह अभी अलर्ट कर दिया गया है। कई राज्यों में अलर्ट अभी भी जारी है। वासु, आपके पास आते हुए गाजियाबाद में किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है इस हादसे के बाद से? देखिए सोनिया, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है और जगह जगह जो दिल्ली गाजियाबाद सीमा है उस पर लगातार पुलिस की चेकिंग चल रही है और जिस तरीके से कोई भी संदिग्ध वाहन दिखता है तो उसकी रोक कर चेकिंग की जा रही है। अगर बात करें पार्किंग मॉल्स वगैरह की तो वहां भी लगातार पुलिस गश्त कर रही है और जो संदिग्ध जगह है वहां लगातार कार्रवाई भी करी। लेकिन सोनी, सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, जिस तरीके से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, 12 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग इसमें गिरफ्तार हुए। जिस तरीके से आतंकी मॉड्यूल काम कर रहा था, लगातार जो एनआईए की टीम थी या जो जांच एजेंसी थी, जिस तरीके से उन्होंने इन जो एमबीबीएस डॉक्टर्स थे इनके गिरोह का फंडाफोश किया, लगातार गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जिससे सीधा जाहिर होता है जिस तरीके से नदीम नामक जो डॉक्टर था जिस तरीके से दिल्ली में एंटर करता, कहीं ना कहीं इसे पैनिक अटैक बताया जा रहा है कि किसी प्रकार की तैयारी ये नहीं थी, क्योंकि अगर जिस तरीके से अगर ये प्लान कोई धमाका आतंकी हमला होता तो कुछ बड़ा ही नुकसान देखने को मिल सकता था। सोनिया, बिल्कुल। राजकुमार, आपके पास आते हुए देखिए जिस तरह की इनकी रणनीति नजर आ रही थी, एक के बाद एक खुलासे इनके हो रहे थे। जो आतंकी मॉड्यूल्स है उनका खुलासा पहले भी हो चुका था। सबसे पहले गुजरात में आतंकियों को पकड़ा गया था, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये मुंबई भी गए थे, उसके बाद लखनऊ में भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो जो बड़ा आतंकी हमला होने से एक तरह से देखा जा सकता है कि रुक गया, क्योंकि 2900 किलो आरडीएक्स बरामद होना कोई आम बात नहीं होती। राजकुमार, जो इस समय है और इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ ऐसे रसायनों को मिलाकर और कुछ इस तरीके के जो वो हैं वो बनाने का प्रयास किया जा रहा था रसायन के जरिए, कि छोटे छोटे जो सघन इलाके थे उनमें बहुत बड़े घातक जो हमले थे वो किए जा सकते थे। कि जिस तरीके से हुआ ये, क्योंकि 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट एक जगह से मिलकर, एक मौलवी का उसमें शामिल होना, डॉक्टरों का शामिल होना, जो डॉक्टर भगवान का रूप माने जाते हैं, सहारनपुर में जो डॉक्टर सहारनपुर से अपने एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद वहाँ पर लोगों को इलाज दे रहा था, उसके बारे में वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, अगर उन डायरेक्टर के बयान सुने जाए तो वो हाथ नहीं मिलाते थे, वो दिल से मिलते थे, गले मिलता था। और एक ऐसा व्यक्ति उसका माइंड वॉश हो जाए और वो आतंकी बन जाए तो देश के लिए निश्चित तौर पर, सोनिया, इसको कई एंगल से सरकार देख के चल रही है और ये एजेंसियाँ हर किसी तरीके से, क्योंकि ये जो इसके अंदर आरोपी हैं ये बहुत शातिर लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जाहिल नहीं हैं। इनके तार ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए थे कि ये बड़े ब्लास्ट करने के मूड में थे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश
और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके हैं इनके निशाने पर थे। इस तरह की पुष्टि इसी बात से हो जाती है कि इसके तार लखनऊ से जुड़ रहे हैं, इसके तार सहारनपुर से जुड़ रहे हैं। सहारनपुर के पास में देवबंद का इलाका ऐसा है जहाँ पे बहुतायत में एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग और जो लोग समाज को रास्ता देने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस तरीके के लोग जब इस तरीके की घटनाओं में शामिल होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक होते हैं। बिल्कुल, ये जो घटना है, राजकुमार आपसे इसी पे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। वासु, आपके पास सारे आते हुए देखिए, जो कार बरामद हुई है, कहा जा रहा है कि वो सलमान नाम के किसी व्यक्ति की कार थी, लेकिन उसके कनेक्शन कहां से अभी तक निकल के सामने आए हैं। उससे पहले कहा जा रहा है कि ये पूरा एक चेन था, एक के बाद एक व्यक्ति को ये कार बेची गई, लेकिन अंत में किसके पास ये कार थी और शुरुआत में किसके पास थी, इसको लेकर क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए सोनिया, अगर i20 कार की बात करें तो वो सलमान नामक जो युवक था उसके नाम थी। उसने वो कार कुछ दिन पहले एक जो पुलवामा के रहने वाला जो डॉक्टर था उसके नाम कर दी थी, जिसके बाद उसके कागज भी ट्रांसफर थे। हालांकि जो जांच एजेंसी है, जिस तरीके से धमाका हुआ तो उन्होंने सबसे पहले कार का नंबर ट्रेस किया और सलमान की उठाया, जिसमें सलमान ने बताया कि उसने ये कार जो पुलवामा के रहने वाला डॉक्टर था उसे बेची थी। वो लगातार फरीदाबाद में ही डॉक्टरी का काम करता। लेकिन अगर सोनिया, गाजियाबाद जैसे दिल्ली में ये बम धमाका हो गया, इसमें सबसे बड़ा खुलासा यही है जांच एजेंसी की जितने भी है इस गिरोह के पीछे सब एमबीबीएस डॉक्टर है। जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया, राजकुमार ने, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, जहां पहले कहा जाता कि अनपढ़ लोगों का ही माइंड वॉश कर आतंकवादी बनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो आतंकवादी गिरोह है शेड्यूल था, ये पूरा एमबीबीएस डॉक्टरों का था। कह दो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल विशेष समुदाय के लोगों पर उठता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि ये लोग जो आतंकवादी होते हैं, ये जो अनपढ़ लोग होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती, उन्हें आतंकवादी बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से एमबीबीएस डॉक्टर का गिरोह एक सामने आया तो ये बड़ा सवाल उठता है जांच एजेंसियों पे भी, जहां जो देश सरकार है, एजेंसी है, उन्हें ये था कि ये कोई आम व्यक्ति होंगे, लेकिन जिस तरीके से एमबीबीएस डॉक्टर सामने, तो ये बड़ी एक विडंबना है आने वाली जनसंख्या के लिए। जी बिल्कुल, राजकुमार आपके पास आते हुए, कब तक ये जांच पूरी हो पाएगी? देखिए, वहां से 40 सबूत निकाले गए हैं जिनके ऊपर अब जांच की जाएगी, और क्या माना जा रहा है कब कितना टाइम लगेगा इस जांच में? और जो डीएनए सैंपल लिए गए हैं, उम्र था या नहीं उस कार में अभी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि डीएनए सैंपल उस शत शव के लिए गए हैं और पुलवामा में उनके परिवार वालों को भी हिरासत में लिया गया है। कब तक ये पूरी जांच हो पाएगी? क्या तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं इसको लेकर? देखिए सोनिया, ये जो जांच है, ये जांच लगातार अपना दायरा बढ़ाएगी, और मैं अपने अनुभव के आधार पर एक चीज़ जरूर कह सकता हूँ कि इस समय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश जो है वो जांच की जद में है। तकरीबन 80 से ज़्यादा टीमें ऐसी हैं जो स्पेशल स्टाफ और एनआईए के निर्देश पे काम कर रही हैं लगातार। उत्तर प्रदेश के अलावा अगर बात कर ली जाए, हम तो, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का फरीदाबाद बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, एक इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से इसके तार अगर जुड़ते हैं तो सोचिए कि ये पूरी दुनिया में वहाँ से जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं उनका कितना बड़ा नेक्सस होगा, कितना बड़ा नेटवर्क होगा। इस बात का अंदाजा लगाया जाना बहुत मुश्किल है, और सहज ही इस बात को समझा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर जब पढ़ने के बाद निकलते हैं तो डॉक्टर कहीं ना कहीं जहाँ डॉक्टरी करते हैं वहाँ अपना एक रसूख बनाते हैं, अपना एक माहौल तैयार करते हैं। मरीज उनके पास आते हैं, उन मरीजों के साथ वो जुड़ते हैं, उनको किस तरीके से कहाँ तक जोड़ सकते हैं और किस तरीके से कैसे लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जांच का दायरा मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत लंबे दायरे में ये रहेगी। अभी 41 घंटे का समय हुआ है, पीएमओ से इसकी मॉनिटरिंग आज से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री के सामने तमाम तथ्य जो है रखे जाएंगे। गृहमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार उसकी टीम जो है वो आगे बढ़ रही है, और उसके अलावा जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, मेरठ और लखनऊ ये इलाके जुड़े हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आप ये मानिए कि ये जांच बहुत लंबी चलेगी। इस जांच में तमाम तरह के तथ्य होंगे, इनपुट मिलेंगे। सबसे पहले ये पता करना इस समय जो मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं सबसे पहले ये पता करना चाहती हैं कि वो जो कार थी, उस कार के अंदर जो व्यक्ति हलाक हुआ है, जो व्यक्ति मरा है, क्या वो वही आतंकी था या किसी और का इस्तेमाल किया गया। ये डीएनए के बाद क्लियर होगा। अगर वो आतंकी उसके अंदर नहीं था तो ये मान के चलिए कि जो घटना स्थल है, उस घटना स्थल के आसपास का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन की जद में बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है,
तमाम जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उन प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किए जा रहे हैं लगातार, क्योंकि समाज अगर रहेगा, अगर लोग सुरक्षित रहेंगे तो समाज बनेगा, समाज अगर सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र बनेगा। इसको तमाम एंगलों से देखा जा रहा है और इस मसले को लेकर जिस तरीके की राजनीति शुरू होने के अंदर से हो रहे हैं, बिल्कुल उसमें भी कहीं ना कहीं संयम रखने की और आज आवश्यकता है। सीसीएस की बैठक भी है, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले बीते दिन उन्होंने सीधा भूटान से कहा था कि जो भी इसमें आरोपी पाया जाता है और जिसकी भी जिम्मेदारी सुरक्षा की थी, अगर उसमें चूक पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर पहले भी प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं, अगर पाकिस्तान का किसी तरीके से इसमें हाथ दिखता है तो पाकिस्तान का भी सफाया होगा, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 शुरू हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ होल्ड किया गया था। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।